लेकिन हमारी पहली जीत यही कि हमने पूरे देश में आंदोलन किया और उसके बाद एयरपोर्ट 5 बजे के बाद सीटी बजा के पुलिस भगा देती थी। 5 बजे के बाद सिटी तो बजाई, लेकिन हम यहाँ पे रुके और सबसे बड़ी बात यह है कि हम आंदोलन कर रहे हैं। हाँ। ये पहली हमारी जीत है। हाँ। लेकिन ये जीत यहाँ पे रुकेगी नहीं जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे। और इस्तीफा तो पहला कदम है, पूरा का पूरा इकोसिस्टम सड़ चुका है। पता नहीं है कि क्या चल रहा है यहाँ पे। अगर उनका इस्तीफा नहीं होगा तो ये सरकार बदलेगी, यहाँ पे पूरी की पूरी एक रिजिम चेंज हो जाएगी। क्योंकि जो भी लोग यहाँ पे आ रहे हैं शांतिपूर्ण आ रहे हैं, अपने हाथों में गुलाब लेकर के आ रहे हैं, सफेद कपड़े लेकर के आ रहे हैं और अपना समर्थन दे रहे हैं। पूरे देश से लोग आ रहे हैं। ये कहना चाहते हैं कि सर आप ये जो गुंडे आते हैं इस बीच में बवाल करके चले जाते हैं, आप उनको संरक्षण देते हो और हमारे लोग अगर आपके थाने में जाते हैं तो आप उनके साथ एक तरह से ऐसा काम करते हो कि ऐसा लगता है कि हम लोग ही गलती किए हैं। हाँ। जो विक्टिम होता है उनके साथ उस तरह से व्यवहार किया जाता है। जो गलती करता है हाँ। उसको बैठा करके आप शर्ट चेंज कराते हो, मार करके सर खोल देता है। हाँ। आप उसको खुलेआम बाहर जाकर के लोग बोलते हैं कि हम सुबह गलती करेंगे, शाम को हम बेल पे बाहर जाएंगे, फिर अगले दिन से वही काम करेंगे। जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। आज सीजीपी का प्रदर्शन का 9वां दिन है, लेकिन अभी तक उनकी जो मांगे थी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफे की मांग लेने की, वो अभी तक पूरी नहीं हुई है। ऊपर से वो सोनम वांगचुक भी भूख हड़ताल पे बैठ गए। क्या लगता है? इंडेफिनिट हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं, अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर। और ये दिखाती है भूख हड़ताल आदमी कब करता है। भूख हड़ताल आदमी तब करता है जब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो आई हैव नो ऑप्शन, अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है। हमने प्रोटेस्ट किया शुरू में, उसके बाद हम देश में हर जगह पर जाकर के प्रोटेस्ट किए। उसके बाद से हम आकर के यहाँ पर जंतर मंतर पर पिछले 8 दिनों से लगातार हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उसके बाद भी जब आप नहीं सुनेंगे, जब हम तमाम प्रकार की चीजें कर रहे हैं और उल्टा आकर के आप बोल दे रहे हैं कि वी आर टेररिस्ट, हम दहशतगर्द लोग हैं, तो हम आपको बताना चाहते हैं कि आप जो छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं, जो ड्यूटी छोड़ के लोग आ रहे हैं, क्या वो दहशतगर्द हैं? तो जब हम इन तमाम कोशिशों के बाद जब आप इस्तीफा नहीं दे रहे हैं तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है कि हम हंगर स्ट्राइक पर बैठे। और हमारे इतिहासों ने भी यह सिखाया है कि हम शांतिपूर्वक लोग हैं। जो उन्होंने बोला ना कि हम दहशतगर्द रहते थे, झोला लिए हैं, इसमें AK-47 लिए हैं क्या बताइए? इसमें हथियार लिए हैं, कार्बाइन लिए हैं, क्या लिए हैं? पिस्टल लिए हैं? नहीं लिए हैं ना। तो हम दहशतगर्द लोग नहीं है, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। हम तिरंगे को लेकर के साथ में चल रहे हैं, हम कापी कलम के साथ हैं और शांतिपूर्वक तरीके से हम प्रदर्शन करेंगे। और इसीलिए आज जब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है, हम इतने दिनों से आए हुए हैं, इसलिए आज हम हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं। लेकिन इतना समय क्यों लग रहा है? अब इस्तीफा तो 1 या 2 दिन में हो जाना चाहिए था। ये सरकार पार्लियामेंट में खड़ा होकर के झूठ बोलती है। इतनी बेशर्मी देखिए इस सरकार की कि संसद भवन जो एक लोकतंत्र की सबसे बड़ी मंदिर है, जो एक लोकतंत्र का एक देश में सबसे बड़ा पंचायत है, वहाँ पर एक खड़ा होकर के जब झूठ बोल सकते हैं, इनकी बातों का कोई वैल्यू नहीं हो सकता है। और जब उन्होंने राजनाथ सिंह जी का हम इतना सम्मान करते थे, लेकिन बेशर्मी की पराकाष्ठा उन्होंने पार की और आकर के यहाँ पर बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ इस्तीफे नहीं होते हैं, हमारे यहाँ तबादले होते हैं और हम दूसरों को इस्तीफे लेकर के अपनी पार्टी में लेकर के आते हैं। इसको कहते हैं बेशर्मी की पराकाष्ठा पार करना, जो बीजेपी पार कर गई है। और इसलिए शायद उनको लग रहा होगा कि ये इस्तीफा नहीं है। पता नहीं है कि ये क्या चल रहा है यहाँ पे। अगर उनका इस्तीफा नहीं होगा तो ये सरकार बदलेगी, यहाँ पे पूरी की पूरी एक रिजिम चेंज हो जाएगी। क्योंकि जो भी लोग यहाँ पे आ रहे हैं शांतिपूर्ण आ रहे हैं, अपने हाथों में गुलाब लेकर के आ रहे हैं, सफेद कपड़े लेकर के आ रहे हैं और अपना समर्थन दे रहे हैं। पूरे देश से लोग आ रहे हैं। बीजेपी के जो कुछ नेता है एसी में बैठे हुए हैं अपने आप को, और कुछ गुंडों को भेज करके यहाँ पे जो डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि ये प्रोटेस्ट खत्म हो जाएगा, यहाँ पे लोग नहीं जुटेंगे। आपको भी पता होगा, आपने भी दिन में वीडियोज बनाए होंगे कि कितनी ये मात्रा में यहाँ पे लोग आ रहे हैं, भीड़ आ रही है। कहाँ से लोग आ रहे हैं? सिर्फ दिल्ली के लोग नहीं आ रहे हैं, दूर दूर से लोग आ रहे हैं। प्रदर्शन आपने भी देखे जंतर मंतर पे निरंतर होते रहे और लंबे लंबे समय तक होते रहे, लेकिन कई प्रदर्शन पूरे नहीं हुए, उनको ऐसे उठा दिया गया। क्या ये भी ऐसे उठा दिए जाएंगे यहाँ से? हाँ, ऐसा नहीं है। किसान संगठनों के लोग आए थे, किसान संगठनों के लोगों ने अपना समर्थन दिया। किसान संगठनों के लोगों ने बोला कि तुम बैठो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो जब हमारे अन्नदाता हमारे साथ हैं तो हमें अब किसी की डर नहीं है। हम यहाँ पे बैठे रहेंगे जब तक इस्तीफा नहीं होगा, तब तक बैठे रहेंगे। इस्तीफा एकमात्र रास्ता है धर्मेंद्र प्रधान को बचने के लिए। और ये जो नया नाटक चल रहा है ना कि हम मंत्रिमंडल में बदलाव करेंगे, धर्मेंद्र प्रधान को हटा करके किसी और मंत्रिमंडल में डाल देंगे और दूसरे को शिक्षा मंत्री बना देंगे, इससे काम नहीं चलेगा। वो देखो, जो गंदगी होती है वो कहीं भी जाएगी तो गंदगी ही रहेगी। तो धर्मेंद्र प्रधान जहाँ जाएंगे वहाँ गंदगी ही फैलाएंगे, इसलिए इससे काम नहीं चलेगा। आप मंत्रालय बदल दोगे तो इस्तीफा तो आपको देना पड़ेगा सर, इस्तीफा आपको देना पड़ेगा। सरकार जिद्दी है, सरकार झुकने वाली नहीं है। वो कर रहा है कि हम किससे बात करो, स्टूडेंट तो आई नहीं है। किसान आंदोलन में देखिए सरकार कितनी जिद्दी है। 13 महीने बाद आकर के रोने लगे ना कि हमारे से कोई गलती हो गई है, हमारी तपस्या में कोई कमी है। तो यहाँ भी आकर के वो बोलेंगे कि हमारी तपस्या में कोई कमी है और हम इसलिए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान से ही शुरू होगा, वो तो
तो पहला इस्तीफा होगा, धर्मेंद्र प्रधान से ही शुरू होगा, क्योंकि पूरा का पूरा जो इकोसिस्टम है जो रोटन हो चुका है, पूरी की पूरी व्यवस्था इनकी सड़ चुकी है। इसमें अब कोई भी एक दम नहीं बचा है। कोई ऐसा लगता है कि लोग बोल रहे हैं बीजेपी के लोग कि हम अगर इनको हटाएंगे तो किनको लाएंगे हमारे पास, मतलब कि वो इनडायरेक्टली बोल रहे हैं कि बीजेपी के पास टैलेंट नहीं है, जो है वो यही है निकम्मापन। इसका मतलब यही हुआ ना कि बीजेपी के पास अब कोई टैलेंट नहीं बचा है, जो है यही है। तो आप हटो, एक कुर्सी है, आपका जनाजा नहीं है, कुछ नहीं कर पा रहे तो आप उतर जाओ उससे। लोग बाग यहाँ पार्टी बनाने आ रहे, समर्थन करने कोई नहीं आ रहा। कौन पार्टी बनाने? ये वही लोग बोल रहे हैं जो आरएसएस की पिकनिक बनाने आ रहे हैं बस। जो झंडे वाला की फंडिंग से 500 रुपए लेकर के आते हैं और यहाँ पे व्यवस्था खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। आप बताइए, आपको 500 रुपए मिला है? आपको 500 रुपए मिला है? किसी को तो नहीं मिला। हम लोग ड्यूटी करने वाले लोग, हम ड्यूटी छोड़ करके यहाँ पे आ रहे हैं। ड्यूटी करने के बाद हम दिन में ड्यूटी करें तो रात में आ रहे हैं, रात में ड्यूटी करें तो दिन में यहाँ पर आ रहे हैं। तो कौन फंडिंग लेकर के आ रहे हैं? जो भी लोग यहाँ पे अभी अब 2-4 एनजीओ जो छोटे एनजीओ हैं दिखने लगे हैं। बाकी शुरू से तो हम अपने इंडिविजुअल कैपेसिटी में प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इंडिविजुअल कैपेसिटी में सब लोग यहाँ पर आ रहे हैं। कोई अपना नौकरी छोड़ करके आया है, कोई अपना बिजनेस छोड़ करके आया है। कौन किसके साथ आया? अरे कौन 500 रुपए लेकर के? हम झंडे वाला के ऑफिस से, आरएसएस के ऑफिस से 500 रुपए लेकर के नहीं आ पा रहे हैं। अरे बीआरपी टेंट लगा हुआ है, बीआरपी का स्टेज लगा हुआ है, माइक लगा हुआ है, ये पैसा कहाँ से आ रहा है? टेंट के ऊपर अब देख रहे हो क्या लगा है? उस टेंट के ऊपर 200 रुपए की तिरपाल लगी हुई है। और कौन सा वीआईपी लगा है वहाँ पे? एसी कूलर पंखा है क्या? कुछ भी नहीं है। हाथ से हाँकने वाला एक वो पंखा करने वाला पंखा भी नहीं है। अब कौन सी वीआईपी की बात कर रहे हो? इसमें वीआईपी दिख रहा है क्या है? जारा का शोरूम, जो जारा शोरूम से शर्ट पहन के आए हैं, कौन सी ऐसी वीआईपी चीज हम पहन करके आए हैं जो वीआईपी? अरे यहाँ पर समोसे, हम यहाँ पे प्रोटेस्ट करें तो हम पानी भी नहीं पी सकते हैं क्या? पानी पीना कोई वीआईपी है? खाना खा लेना तो वीआईपी है? सरकार से बातचीत आगे बढ़े नहीं। एक मिनट, वीआईपी वो था जब अन्ना हजारे बैठे थे 5 स्टार होटल से, जब खाना आ रहा था वो वीआईपी था, वो ऑर्गेनाइज था। ये हमारा स्पॉन्टेनियस है, ये ऐसे ही चल गया है। अरे सरकार से अभी कोई बातचीत आगे बढ़ी नहीं बढ़ी, ये बताओ। सरकार हमसे बात नहीं कर रही है, सरकार से पूरी तरह से बातचीत बंद है। जिस तरह से सीजीपी के हमारे प्रेसिडेंट दीपिका जी ने बताया कि बातचीत पूरी तरह से बंद है, सरकार बंद करके रखी है। सरकार को ऐसा लगता है कि हम थका दें, पहले इनको थकाएं, आंदोलन करके जब थक जाएंगे, भीड़ कम होगी, अपने आप ये लोग चले जाएंगे। तो ऐसा नहीं होने वाला है, हम थकने वाले नहीं है सर। आप बात करिए, मत करिए, आज करिए, कल करिए, परसों करिए, मत करिए, आप बिल्कुल भी मत करिए, इस्तीफा दे दीजिए। मैं कह रहा हूँ कि आप पहली बार आ रहे हो, कब से आ रहे हो यहाँ पे? मैं तो रेगुलर नहीं आ पाता हूँ क्योंकि मुझे अपनी ड्यूटी। तो भीड़ आपको इम्प्रूव लग रहा है कि वही गिने चुने 10 आदमी आ रहे हैं यहाँ पे? कौन? अब सर आप, मैं क्या बोलूँ, आपका नजरिया गलत हो सकता है। आप देखो यहाँ पे चेहरे नए नए नजर आ रहे हैं। अभी हमसे लोग मिले थे, तमिलनाडु से लोग आ रहे हैं, कोई आगरा से आ रहे हैं, कोई कानपुर से, कोई असम से। 2 बच्चे अभी मिले थे, नागालैंड से आए थे वहाँ पे। अरे तो ऐसे में बैठ के जो मीडिया, मेन मीडिया ये कर 100-200 आदमी है बस। अब मेन मीडिया की कोई इज्जत बची नहीं है, जहाँ पर वो लोग पब्लिक में जा करके पब्लिक से वो बाइट ले नहीं पाते, पब्लिक से बात कर नहीं पाते हैं। और चूंकि उनको फंडिंग जाती है वहाँ से, उनकी सैलरी जाती है, उनको भी अपने घर की EMI भरनी होती है, इसलिए वो लोग जिनका पैसा लेते हैं, आप समझिए बात को, जिनका पैसा लेते हैं उनका गुणगान उनको करना पड़ता है। वो तो कहते, वो स्वतंत्र तो है नहीं। वो कहते जहाँ भीड़ होते हैं हम वही दिखाते हैं। 180 देशों में 157 नंबर पर पहुँच गए ना, वो यही उनकी रैंकिंग है। तो अब उनकी क्या बात कर रहे हैं जो विश्वसनीय नहीं है? वो तो करें कि ये जो सोशल मीडिया एक पक्ष ही दिखाते हैं, दोनों पक्ष नहीं दिखाते। अच्छा, उनसे ज्यादा बाइस तो कोई नहीं है। आप जाकर देखिए, कोई भी मीडिया में पहला लाइन मोदी से ही शुरू होता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये फलाना ढिमका इन्होंने वो किया। जो भी शुरू होता है उनसे होता है। उनसे ज्यादा पक्षपात यहाँ पे कोई नहीं करता है। अगर कोई सबसे ज्यादा पक्षपाती है तो ये नेशनल सैटेलाइट वाले ही। हम लोग तो यहाँ पे जो हो रहा है उसको आप बताओ, आप पक्षपात दिखाते हो? बताओ, आप पक्षपात दिखाते हो? जो हो रहा है वही दिखा रहे हो ना, जो हो रहा है वही रिकॉर्ड कर रहे हो ना। उनसे ज्यादा पक्षपाती तो यहाँ पे कोई नहीं है। तो दूसरे पे कीचड़ उछालने से पहले वो अपने आप को देखे कि उनकी रैंकिंग कहाँ चली गई है। आपको पता होगा, अभी एक रिपोर्ट आई है, एक आज तक चैनल है, उसको छोड़ के जो 300 करोड़ की 400 करोड़ की प्रॉफिट कमाती थी, आज 14 करोड़ की प्रॉफिट कमा रही है। और उसको छोड़ के देश की सारी न्यूज चैनल आज लॉस में चल रहे हैं। ये तो मेन मीडिया क्यों दूरी बना रखा है? मेन मीडिया दूरी बना रखा है क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है, हम फंडिंग नहीं दे पाएंगे उनको कि हम अपनी खबर चलाएं। वहाँ पे खबर चलाने के लिए पैसे चाहिए होते हैं। और चूंकि मोदी जी पैसा देते हैं, उनकी आइडियोलॉजी मैच करती है, उनकी विचारधारा मैच करती है। कैपिटलिज्म की विचारधारा है, हमारी विचारधारा सोशलिज्म की है, इसलिए हम लोग यहाँ पे हैं और वो हमें
मतलब की कवर नहीं करते हैं। कुछ मायूसी लग रही है आप लोगों का कि आपको उमंग ऊर्जा बढ़ रहा है? जुनून है, जोश है, हमारा हाई है और यहाँ पे कोई मायूसी नहीं है। कौन सी मायूसी है? अगर मायूसी होती तो यहाँ पे इतने सारे लोग नहीं आते। कम से कम अभी भी देखिए आप 7, 7:30 हो गए और आज भी इतने हजारों की संख्या में भी लोग यहाँ पे रुके हुए हैं। तो यहाँ पे अगर जोश कम हो जाता तो कोई लोग आते ना। दिन प्रतिदिन भीड़ बढ़ रही है, देश के हर कोने से लोग अब आ रहे हैं। क्योंकि 12 साल से ऐसा एक वो बना दिया गया था माहौल की इनके खिलाफ कोई बोलेगा नहीं। अभी लोग आ रहे हैं धीरे धीरे, अब उनको लग रहा है कि नहीं हम बोल सकते हैं, तो अभी वो लोग आ रहे हैं। यहाँ की मीडिया तो नहीं आ रही, लेकिन बाहर की मीडिया आ रही कवर करने। आए हो, आप आए हो ना, हमारे देश के हो, तो देश के सारे सोशल मीडिया के लोग आ रहे हैं। और आज सोशल मीडिया का जमाना, तो हमें मेन स्ट्रीम से क्या लेना देना है। आज विदेश के भी लोग आ रहे हैं। जो भी आप CNN की या रिपोर्ट देख लीजिए, या जो भी अल जजीरा को देख लीजिए, या किसी भी जो फॉरेन कंट्री के जो न्यूज है वो आ रहे हैं, कवर कर रहे हैं। आज जब आजादी की लड़ाई चल रही थी ना, उस समय भी RSS ने साथ नहीं दिया था। और जब संविधान लागू हुआ था तो इसी रामलीला मैदान में बाबा साहब अम्बेडकर गांधी जी को संविधान को जलाया गया था, इसी रामलीला मैदान में, ऐतिहासिक रामलीला मैदान में। तो उन्होंने कभी साथ नहीं दिया, तो आज क्या साथ देंगे? बताइए, क्या साथ देंगे? मैं उनके भरोसे देश नहीं चलता है। मैं कह रहा हूँ कि अब जीत के का जो आंदोलन है, पहली जीत क्या है उनका? पहली जीत यही है कि हमें लगता था कि वो डिटेन कर लेंगे। उससे पहले आपको पता होगा कि हमने बहुत सारे वकीलों से बात भी कर रखा था। तो हम लोगों को यही लग रहा था कि जैसे कि 12 साल से नहीं हुआ है, इस समय पहली जीत यही कि हमने पूरे देश में आंदोलन किया। और उसके बाद से एयरपोर्ट 5 बजे के बाद सीटी बजा के पुलिस भगा देती थी। 5 बजे के बाद सीटी तो बजाई, लेकिन हम यहाँ पे रुके। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम आंदोलन कर रहे हैं। ये पहली हमारी जीत है। लेकिन ये जीत यहाँ पे रुकेगी नहीं जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे। और इस्तीफा तो पहला कदम है। अब जो पूरा का पूरा इकोसिस्टम सड़ चुका है, वो हमारा पहला कदम है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। क्योंकि जब पेपर लीक हुआ था, तो जो पेपर लीक कराया था, जिसको गिरफ्तार किया गया, उसने बोला कि ये फंडिंग बहुत ऊपर तक जा रही है और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। बाकी अगर सर मान लो अगर पेपर लीक हो रहा है, तो अब क्या करोगे? पेपर लीक जहाँ से हो रहा है उसको रोकेगा ना। इन्होंने क्या किया? एयरफोर्स लगा दिया। इन्होंने क्या किया? टेलीग्राम बंद कर दिया। अगर बवासीर हो जाएगा तो कच्चा बदलने से तो बवासीर ठीक नहीं होगा, उसका दवा कराना पड़ेगा। तो आप दवा नहीं कर रहे हो, आप पेपर को ट्रांसलेट करने के लिए किसको दे रहे हो? ब्यूटी पार्लर वालों को। ब्यूटी पार्लर में बैठ करके पेपर ट्रांसलेट हो रहा है। आप जो सिस्टम में गड़बड़ी है उसको ठीक नहीं कर रहे हो। जब आप इतने कॉम्पिटेंट नहीं रहे हो तो इस्तीफा दे दो। आप इस्तीफा भी नहीं दे रहे हो, ऊपर से हमको बोल रहे हो कि ये तो दहशतगर्दों की बी टीम है। तो आप दहशतगर्दों की A टीम है। अब क्या है बताइए? कि A टीम है, अब टेररिस्टों की A टीम है। तो ये जो मेन मीडिया है, इनसे अब्दी जी पूछते हैं कि आपका पैसा कहाँ से आ रहा है। लेकिन जो बीजेपी का ये इसका जो बड़े बड़े होटल टाइप का ऑफिस बने हैं, उनका पैसा कहाँ से आता है? तो आपको मैंने शुरू में बताया कि सब लोग अपने इंडिविजुअल कैपेसिटी में आ रहे हैं। अब जाकर के 2 दिन से जो 1-2 छोटे-छोटे NGO हैं, जिनका जितनी क्षमता है वो पानी या खाने की कोई चीज लेकर के आ रहे हैं। अदरवाइज तो सब इंडिविजुअल कैपेसिटी में आ रहे हैं। और जहाँ तक बात है उनकी, तो उनकी हॉर्स ट्रेडिंग जो हो रही है, बड़े बड़े सांसद विधायक खरीदे जा रहे हैं, स्टेट विधायक खरीद लिए जा रहे हैं। उनकी फंडिंग कहाँ से आ रही है? कौन सा पैसा छापने वाली मशीन लगाए हैं? बताइए। अब अगर हमसे पैसा की हिसाब मांग रहे तो अपना भी तो हिसाब दे कि उनका पैसा कहाँ से आ रहा है। अब जी दीपके कह रहे हैं कि अब यहाँ हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं चलेगा, इसलिए दर्द हो रहा है क्या उनके पेट में? हाँ बिल्कुल, हम लोग यहाँ पे बिल्कुल ना तो जाति से हमें कोई दिक्कत है, ना धर्म से दिक्कत है। हम सबका सम्मान करते हैं, लेकिन हमारा जो मुद्दा है मुझसे भी नहीं हटेंगे। आपने देखा होगा जब प्रोटेस्ट शुरू हुआ तो कुछ चंद गिने चुने लोग जो आए थे, भाड़े के टट्टू थे, उन्होंने प्रोटेस्ट को खराब करने की कोशिश किया। हमने उनको बाहर का रास्ता दिखाया। और इसमें हम खास करके दिल्ली पुलिस का बड़ा धन्यवाद करना चाहेंगे कि उन्होंने प्रोटेस्ट को सही तरीके से, एक तरह से उनको बाहर का रास्ता दिखा करके काम किया। हालांकि दिल्ली पुलिस कभी कभी रूड हो जा रही है, बट ठीक है। अभी जो इतने साल से माहौल बना था उसको तो ब्रेक हम लोगों ने किया है। तो इसमें सबका सहयोग रहा है। और इससे लगता है कि हमारा, आज आपने देखा कि सेना के जवानों ने भी हमारा समर्थन किया, जो रिटायर्ड लोग हैं। तो सेना भी हमारे साथ है, जनता भी हमारे साथ है। तो आप पुलिस को धन्यवाद दे रहे हैं? आप पुलिस को धन्यवाद यही कहना चाहते हैं कि सर, आप ये जो गुंडे आते हैं इस बीच में बवाल करके चले जाते हैं, आप उनको संरक्षण देते हो। और हमारे लोग अगर आपके थाने में जाते हैं तो आप उनके साथ एक तरह से ऐसा काम करते हो कि ऐसा लगता है कि हम लोग ही गलती किए हैं। जो विक्टिम होता है उनके साथ उस तरह से बिहेव किया जाता है। जो गलती करता है उसको बैठा करके आप शर्ट चेंज कराते हो, मार करके सर खोल देता है। आप उसको खुलेआम बाहर जाकर के वो लोग बोलते हैं कि हम सुबह गलती करेंगे, शाम को हम बेल पे बाहर आ जाएंगे, फिर अगले दिन से वही काम करेंगे। जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। हाँ, खुलेआम वो लोग सोशल मीडिया पे वीडियो बना के बोल रहे हैं, आप उनके खिलाफ कार्रवाई करो। बाकी चीजें सही है, बस अब चूंकि हम समझ सकते हैं कि सत्ता के संरक्षण में चीजें हो रही हैं, लेकिन
लेकिन ऐसे गुंडे जो जान से मारने की धमकी दे रहे हैं उनके ऊपर आप कार्रवाई करो, बाकी चीजें आपकी सही हैं। तो आप हार मान के जाओगे, जीत के जाओगे यहाँ से? जीत के जाएंगे, यहाँ आए तो अब हम इस्तीफा लेकर के जाएंगे, नहीं तो रिजिम चेंज करके जाएंगे। एक क्लियर कट हमारा जो है कि हमारा बात है। यहाँ से आपको जीत के जाओगे? जीत के जाएंगे किसी भी तरह से, या तो इस्तीफा लेकर के जाए या रिजिम चेंज करके चले जाएं। ये जो इन्होंने एक बना रखा है ना, एक जो डिक्टेटरशिप, उस डिक्टेटरशिप को अब बहुत दिनों तक चलने वाला नहीं है। वो डिक्टेटरशिप या तो तोड़ के जाएंगे या इस्तीफा लेकर के जाएंगे। चलो ठीक।